Hello everyone, how are you? Let's start today's topic. भाई हम अपना जो चैप्टर है विज्ञापनों की समझ उसको पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हम देख रहे हैं भाई जो विज्ञापन हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ वो क्यों होते हैं, क्यों विज्ञापन हम देखते हैं, लोग क्यों विज्ञापन बनाते हैं। भाई किसी भी उत्पाद का, कोई भी कंपनी फैक्ट्री होती है, अपने सामान को बेचने के लिए विज्ञापनों का सहारा, एडवर्टाइजमेंट का सहारा करते हैं। भाई वाई दे यूज एडवर्टाइजमेंट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। और भाई लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट द एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट ऑन द पीपल्स लिवलीहुड एंड देयर थिंकिंग। वी हैव सीन थ्रू दिस एग्जाम्पल सोप एंड दैट दाल। और उसके बाद हमने चेकआउट किया भाई ब्रांड क्या होता है। भाई नामकरण जो जिसे हम कहते हैं, भाई किसी भी चीज़ का, किसी भी उत्पाद का नामकरण क्यों किया जाता है। वाई द ब्रांड्स हैज मेड एंड द व्हाट द वैल्यूज दे आर यूजिंग टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। भाई कौन सी, किस तरह की जो भावनाएं होती हैं लोगों की वो यूज़ कर रहे हैं किस तरह से अपने सामान को बेचने के लिए। उसके बाद भाई जो विज्ञापन है वो ब्रांडिंग, मतलब जो मैन्युफैक्चर है, जो उत्पादक है, वो ब्रांड का यूज़ क्यों करता है, ताकि वो मार्केट में जो बाज़ार में जो दूसरे सामान है उनसे अलग दिखा सके और लोगों को उसको और अच्छा करके दिखाए ताकि वो खरीदें उस चीज़ को। उसके बाद जो सामाजिक वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं समाज के, उस उनका यूज़ कर रहे हैं भाई जो विज्ञापन वाले और जो उत्पादक हैं वो किस तरह से, ताकि उन भावनाओं में आके लोग और ज़्यादा सामान को खरीदें। उसके बाद भाई जो इनकी कॉस्ट है और किस तरह से जो विज्ञापन बनते हैं। भाई हाउ डज एन एडवर्टाइजमेंट गेट मेड, किस तरह से विज्ञापन बनाए जाते हैं। भाई उसके लिए क्या क्या वो काम करने पड़ते हैं। भाई किस तरह से उनको रिसर्च करनी पड़ती है, किस तरह से सर्वे करते हैं और सर्वे के बाद वो क्या क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं। भाई कौन से पिक्चर्स, कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं और कहाँ जाके वो उसका एक्सरसाइज करते हैं, दिखाते हैं भाई। अब भाई आज का जो टॉपिक है वो है एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी, विज्ञापन और लोकतंत्र। भाई एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करते हैं। लोकतंत्र में विज्ञापन भाई क्या काम करता है भाई। देर आर वेरियस वेज इन विच एडवर्टाइजिंग लिंक्स टू इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अब एक जो लोकतंत्री समाज है, जैसे कि हमारा भारत है, एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें विज्ञापन किस तरह से समानता जो क्योंकि लोकतंत्र में समानता होती है, भाई सभी लोग आपस में बराबर होते हैं, समझे जाते हैं। जैसे पिछले जो सब्जेक्ट जो अपने लेसन्स थे उसमें भी हमने डिस्कस किया था, तो किस तरह से वो समानता से जुड़े हुए हैं, भाई किस तरह से जुड़े होते हैं। Advertising a product costs a lot of money. Usually, crores of rupees are spent advertising a brand. भाई आमतौर पर जो कोई भी ब्रांड होता है उसको उसका विज्ञापन बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं। प्रोड्यूसिंग एंड शोइंग द एडवर्टाइजमेंट्स इन मीडिया इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब बनाने के लिए तो भाई पैसे तो लगे, बना विज्ञापन तो बन गया, पैसे देके, लेकिन अब उस विज्ञापन को जनता तक पहुंचाने के लिए जो मीडिया की ज़रूरत होती है, जो मास मीडिया या फिर संचार के साधनों की ज़रूरत होती है, उनके लिए भी उनको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मतलब कोई भी उत्पाद जब तक हमारे पास आता है उससे पहले उसमें बहुत सारी कॉस्ट लग चुकी होती है। Because there are so many advertisements in the market today, companies have to show the advertisement again and again to have it stick in people's mind. अब भाई क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट है, ये जो विज्ञापन है, बहुत बहुत है भाई हमारे समाज में, तो भाई उन विज्ञापनों से अलग दिखाने के लिए उस सामान को, उस कंपनी को वो विज्ञापन बार बार दिखाना पड़ता है, जिससे उस जो
लोगों के दिमाग में वो विज्ञापन बैठ जाए, भाई बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि तुम्हें पता है भाई, हम अगर कोई भी काम बार बार करते हैं तो वो हमें याद हो जाता है, हमें कभी भी पूछ लो हम तुरंत उसका आंसर दे देते हैं। तो वैसे ही किसी भी विज्ञापन को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो विज्ञापन बार बार दिखाया जाता है, ताकि लोग उसके बारे में सोचें, बार बार सोचें। What this often means is that only large companies can advertise। और इसका मतलब है, बार बार दिखाने का मतलब है, अच्छे विज्ञापन दिखाने का मतलब है कि भी सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां ही विज्ञापन दिखा सकती हैं, दे सकती हैं। If you own a small business, you will not have the money to show your product on TV or national newspapers and magazines। अगर अगर हमारा व्यवसाय, हमारा काम छोटा है, हम बड़ी कंपनी के मालिक नहीं हैं, तो हमारा जो विज्ञापन है वो टीवी या नेशनल न्यूज़पेपर में या जो मैगजीन है उसमें नहीं आ सकता, क्योंकि हमारी उतनी आमदनी नहीं होगी जितना जो टीवी है या फिर न्यूज़पेपर है, मैगजीन में हमें देने पड़ेंगे। So, persons who sell papad, pickles, sweets, and jams that they have made at home are not considered as fashionable as brand products। और इसीलिए, क्योंकि भी उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो अपने विज्ञापन टीवी या न्यूज़पेपर में नहीं दे सकते। इसीलिए जो ये लोग जो होते हैं, जो पापड़ बनाते हैं, अचार या मिठाइयाँ, जैम वगैरह बनाते हैं, ये फैशन में नहीं समझे जाते और उनका सामान ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाता। और अगर लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा तो उसे लोग क्या कहेंगे, ये तो ब्रांड का है ही नहीं, ये तो लोकल चीज़ है, ये तो अच्छी नहीं है। तो अब यहाँ पे भाई एक एडवर्टाइजमेंट है, तो उनको क्या करना पड़ता है उस लिए, भाई अपना सामान बेचने के लिए, प्रोडक्ट्स इन वीकली मार्केट्स एंड नेबरहुड शॉप्स दैट यू विल रीड अबाउट इन द फॉलोइंग यूनिट। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे किस तरह से जो छोटे दुकानों उत्पादक होते हैं, फुटकर उत्पादक जिसे कहा जाता है, वो अपना सामान आसपास की दुकानों में और जो साप्ताहिक बाजार होते हैं उनमें बेचते हैं। It also makes us believe that things that are packaged and have a brand name are far better than things that do not come in packets। अब ये जो विज्ञापन है उसके साथ साथ एक चीज़ और बढ़ावा देते हैं, क्या कि भाई जो चीज़ पैकेट में होती हैं, पैकेज्ड होती हैं, वो अच्छी होती हैं। किससे? डू नॉट कम इन पैकेट, जो चीज़ें पैकेट में नहीं आती। मतलब जो चीज़ पैकेट में आती है वो अच्छी है और जो पैकेट में नहीं आती वो अच्छी नहीं है। जैसे कि भाई हम एक एग्जांपल लें, यहाँ पे ये देखिए, ये पैकेट में नहीं है, ये बोरे में है, ये सामान सारा बोरे में रखा है। तो इसका मतलब लोग क्या समझते हैं, ये तो बोरे में है इसलिए ये अच्छे नहीं हैं। लेकिन वहीं अगर हम इन्हें पैकेट में बेचें, जैसे कि भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, तो अगर ये देखें तो ये कितने महंगे होते हैं ना भाई, कुछ ग्राम की चीज़ें होती हैं, कितने पैसे देने पड़ते हैं, मतलब ये महंगी उतनी ही ज़्यादा होती हैं और लोग उनको उतना ही ज़्यादा खरीदते हैं। क्यों? इन विज्ञापनों के कारण। We forget that the quality of a product has little to do with the packaging that it comes in। हमें भाई, हम ये भूल जाते हैं इसके लिए कि भाई जो इनकी गुणवत्ता है, जो इस जो उत्पाद जो बन रहा है उसमें जो खास बात है, उसकी पैकेजिंग से कोई भी रिश्ता नहीं है। कई बार हमने देखा हो भाई, पैकेट में भी चीज़ें ख़राब निकल आती हैं। हम एग्जांपल लें अपने कुरकुरों की, चिप्स की, तो उसमें भी आपने कई बार चेक किया होगा, अगर आप खाते हो तो भी उसमें भी गले हुए या फिर जले हुए पाप जो चिप्स हैं या फिर कुरकुरे हैं वो निकल आते हैं। कई बार आपने देखा होगा भी, जो बड़ी बड़ी दालों की कंपनियां, चावल चावल जो होते हैं, जैसे चाय पत्ती की हम एग्जांपल लें, तो भाई उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो हमारी लोकल दुकानों पे मिलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई जो पैकेट होती हैं, मतलब पैकेजिंग होता है उससे, और जो उसकी गुणवत्ता होती है पदार्थ की, उत्पाद की, वो कहीं पर भी जुड़ी हुई नहीं होती।
इवन हम देखते हैं भाई, जो हम एग्जांपल लेते हैं एक शहद का। जैसे भाई हमारे गांव में जो शहद मिलता है वो कितना बढ़िया होता है, कितना मीठा होता है। और एक हम मार्केट से लेके आते हैं, उसमें कुछ दिन के बाद हमें बदबू सी आने लगती है। इवन हम घी का एग्जांपल ले सकते हैं। तो जो हर चीज़ जो पैकेट में आती है वो ज़रूरी नहीं है वो अच्छी ही होगी। This shift to packaged products negatively affects the sale of several small business, forcing people out of their livelihood. और भाई इससे होता क्या है, भाई पैकेजिंग वाले सामान तो ज़्यादा बिकते हैं और जो खुले सामान होते हैं वो कम बिकते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे भाई जो छोटे उद्योग वाले होते हैं जो अपने सामान को पैक नहीं कर पाते, जैसे कि भाई अचार वाले होते हैं, पापड़ वाले होते हैं, तो भाई उनके लिए कमाना मुश्किल हो जाता है। और कई बार अक्सर ऐसा होता है भाई उनको जो जो उत्पाद बनाते हैं वो इतना बना लेते हैं, उनको पैसा सारा लग जाता है। तो भाई वो अब और पैसा लगाने के कंडीशन में नहीं होते। और आपने कई बार सुना होगा भाई वो दिवालिया हो गए, पागल हो गए। तो वो यही कारण होता है कि भाई वो अपना सामान नहीं बेच पाते और उन्हें अपना मुनाफा नहीं मिल पाता। In a democracy in which all people are equal and should be able to lead a life of dignity, advertising tends to promote a certain lack of respect for the poor. अभी जो लोकतंत्र होता है, क्योंकि उसमें सब समान होते हैं, किसी के लिए भेदभाव नहीं किया जाता, ये ऊंचा है, ये अमीर है, गरीब है, किस तरह का है, सभी समान है। और भाई सभी को एक सम्मान का जीवन जीने के अवसर मिलते हैं भी लोकतंत्र में। लेकिन ये जो विज्ञापन होते हैं, ये जो गरीब जो लोग होते हैं उनके बारे में नहीं सोचते। इसका मतलब ये उन पे ध्यान नहीं देते हैं भाई, जो गरीब लोग होते हैं। जितने भी आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे, आपने देखा होगा जो पैसे वाले हैं सिर्फ वही यूज़ करते हैं। लेकिन उनमें आपने कभी ये नहीं देखा होगा भाई जो गरीब लोग हैं वो क्या यूज़ करते हैं, है ना। तो जो गरीब लोग होते हैं उनमें ये जो विज्ञापन है इनको देख के उनमें सम्मान की भावना नहीं जागती, वो अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। They are not the faces we must most often see in the advertisements, and so we tend to dismiss their lives as worthless. और हम जो देखते हैं विज्ञापनों में, ये वो लोग नहीं होते जो हमारे आसपास होते हैं। मतलब जो गरीब तबके के लोग होते हैं, मिडिल क्लास जिसे हम कहते हैं, ये वो लोग नहीं होते बल्कि ये हायर क्लास के लोग होते हैं। और अक्सर हम इन्हें क्या समझने लगते हैं कि इनके जीवन का तो कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में तो आते ही नहीं है, ना ही ये उस सामान को यूज़ करते हैं, तो इनके जीने का कोई महत्व नहीं है, ये बेकार है, ऐसा सोचने हम लगते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। Advertising because it appeals to personal emotions also tends to make people who cannot afford certain brands feel bad. और क्योंकि ये जो विज्ञापन है ये लोगों की जो खुद की भावनाएं होती हैं उनके बारे में होते हैं, इसलिए जो लोग इन वस्तुओं को, इन चीज़ों को नहीं खरीद पाते उनको बहुत बुरा लगता है। क्योंकि भाई अगर हम चावल की बात लें, चाय पत्ती की बात लें, तो जैसे भाई कोई भी बड़ी ब्रांड की चाय पत्ती है, तो अगर मान लीजिए अगर कोई घर में, किसी के घर में उतने पैसे नहीं है कि वो चाय पत्ती खरीदे जाए, तो भाई क्या समझ में आएगा उनको, क्या उनके दिमाग में आएगा, उनके दिमाग में तो यही आएगा कि भाई हम इस चाय पत्ती को नहीं खरीद पाते। तो क्यों नहीं खरीद पाते, तो उनके मन में ना थोड़ा एक नेगेटिविटी आ जाती है, जिसे हम नकारात्मकता कहते हैं भाई। दूसरों से नीचा समझना, दूसरों से कम समझना, तो ऐसी भावनाएं आने लगती हैं। They feel that they are unable to give their loved ones the best care that brand products appear to offer. और उनको ये लगने लगता है कि उनको, उनके जो अच्छे लोग हैं, मतलब जिनको वो लोग प्यार करते हैं, वो उनका ध्यान अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं। क्योंकि जो विज्ञापन है उनमें तो यही दिखाया जाता है कि भाई महंगे चीज़ों लोगे तो अपने प्यारों का, अपने जिनको आप लोग प्यार करते हो उनका अच्छे से ध्यान रखोगे। लेकिन वे जो गरीब होते हैं वो खरीद नहीं पाते।
तो उनके दिमाग में क्या आएगा, भाई हम तो अपने परिवार वालों का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हैं। Advertising makes us believe that things that are packaged are better than things do not come in packets. अब ये वही बात है भाई, जो चीज़ें पैकेट में आएंगी वो अच्छी होंगी और जो पैकेट में नहीं आएंगी वो अच्छी नहीं होंगी। एडवर्टाइजमेंट यही बताता है हमें। अब ये यहाँ पे एक और ऐड है भाई, एक और पिक्चर है, किसके बारे में है, जो हमारे लोकल यूज है भाई। जूस सेलर्स लाइक दिस वन आर लूजिंग कस्टमर्स हु बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रीफर ब्रांडेड ड्रिंक्स। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात इसने कही है भाई, इस तरह के जो जूस वाले हैं, जो रेहड़ी लगाते हैं या फिर गाड़ियों के पीछे लगाते हैं, जैसे भी गन्ने के जूस की हम बात करें, जैसे मौसम्बी के जूस की बात करें, तो ये जूस वाले हैं, इनकी जो आजीविका ये बहुत मुश्किल होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ऐड में तो दिखाते हैं भाई जो फ्रूटी होती है या फिर और जो ट्रोपिकाना होता है या फिर और जूस, दूसरे जो जूस होते हैं जैसे लिम्का हो गई, कैंपा कोला हो गई, ये ज़्यादा दिखाई जाती हैं। तो लोगों को पता कैसे चलता है अभी कोई गन्ने वाला है, तो लोगों को तो पता ही नहीं चलता, इसलिए उनके कोई ग्राहक नहीं जुड़ पाते, तो इसीलिए उनको बड़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है इन विज्ञापनों के कारण। Advertising by focusing on the lives of rich and famous people helps us forget about issues of poverty, discrimination and dignity, all of which are central of the functioning of equality in a democracy. अब ये जो विज्ञापन है ये भाई हमारा जो लोकतंत्र है उसमें एक हानि पहुंचा रहे हैं। किस तरह से भाई, ये विज्ञापन होते हैं जो सिर्फ धनी, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो फेमस लोग होते हैं, उन्हीं की तरफ हमारा ध्यान दिलाते हैं। भाई कोई भी विज्ञापन होता है तो उसमें हम देखते हैं भाई पैसे वाले लोग वो चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, गरीब तो कोई उनको यूज़ ही नहीं कर रहा है ना। तो भाई हम क्या सोचते हैं फिर, भाई हमारे देश में गरीबी तो है ही नहीं, ना ही कोई भेदभाव है और ना ही कोई भाई किसी का अपमान हुआ है। तो ऐसी जो भावनाएं हैं उनके बारे में हम सोच ही नहीं पाते, क्योंकि विज्ञापन हमें ऐसा दिखाते हैं। और इससे क्या होता है, जो समानता की भावना है, जो एक लोकतंत्र में जैसे हमारा देश है उसमें समानता की जो भावना है, एक अधिकार है लोगों का, उससे हमारा दिमाग, हमारा ध्यान है वो हटा देते हैं ये विज्ञापन, और हम सोचते हैं पूरा समाज, पूरा देश एक जैसा है। लेकिन जब हम बाहर निकल के देखते हैं तो वैसा हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, जो कि हमारा जो लोकतंत्र है उसके लिए एक हानिकारक बात है। More than just selling us products, advertisements tell us how we should live our lives. अब भाई प्रोडक्ट तो हमने खरीद लिए भाई, प्रोडक्ट के बारे में तो उन्होंने बता दिया भाई कौन से प्रोडक्ट आपको खरीदने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो विज्ञापन है हमें बताते हैं कि भाई हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए। हमें गरीबी का जीना चाहिए, अमीरी का जीवन जीना चाहिए, खर्चे वाला जीवन जीना चाहिए या बिना खर्चे का जीवन जीना चाहिए। भाई हमारे पास 100 रुपये कमाते हैं हम लोग, हमें 150 की चीज़ें लानी चाहिए या फिर कितने की चीज़ें लानी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें विज्ञापन बताते हैं भाई। व्हाट वी शुड एस्पायर एंड ड्रीम फॉर, हमें किस तरह के सपने लेने चाहिए। मतलब जो विज्ञापन है वो हमें हमारे सपनों को भी प्रभावित करते हैं। भाई हम अक्सर देख लेते हैं भाई, जो एक पेन है, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे भी कुछ एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा हो बड़े महंगे महंगे 300-400 रुपये के भी पेन आते हैं, उनकी ऐड हमें देखने को मिलती हैं, विज्ञापन देखने को मिलते हैं। तो हम सोचते हैं भाई काश ये पेन हमारा होता, तो हमारे सपने में भी वैसे ही पेन आने लगती हैं। अरे मेरे पास तो है ना, कल ऐसा पेन था, उस पेन से मैं लिख रहा था, है ना। तो ये हमारे जो सपने होते हैं, हमारी आशाएं होती हैं, उनको भी प्रभावित करते हैं। हाउ वी शुड एक्सप्रेस अवर लव, और हमें अपने जानने पहचानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन, अपने परिवार से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये भी एक विज्ञापन हमें सिखाता है, हमें प्रभावित करता है इस तरह से। व्हाट इट मीन्स टू बी स्मार्ट, सक्सेसफुल एंड ब्यूटीफुल, और एक एडवर्टाइजमेंट है ये हमें सिखाता है भाई किस तरह से हम स्मार्ट बन सकते हैं, चुस्त दुरुस्त बन सकते हैं, सक्सेसफुल हम भाई विकसित कैसे हो सकते हैं भाई,
सफल कैसे हो सकते हैं, ब्यूटीफुल किस तरह से सुंदर दिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें विज्ञापन बताता है। फॉर अस टू बी अवेयर ऑफ द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दैट एडवर्टाइजिंग हैज़ ऑन आवर लाइफ्स। अब भाई क्योंकि हम भाई लोकतंत्र में रहते हैं, इसलिए हमारा ये काम सबसे बड़ा है कि भी जो विज्ञापनों से हमारे अंदर जो प्रभाव पड़ रहे हैं, हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ रहे हैं, उसके लिए हम सजग रहें। कहीं हम नकारात्मकता में तो नहीं आ रहे, कहीं हम दूसरों को तो छोटा नहीं समझ रहे, कहीं हम एक्सेस में तो खर्चा नहीं कर रहे, कहीं हमारी ज़रूरतें कुछ हैं और हम चीज़ें कुछ और ही खरीद रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो हमें ऐसा समझदार होना होगा विज्ञापन देखने के बाद भी। बाई क्रिटिकली अंडरस्टैंडिंग what advertisements do, we can make better decisions about whether we wish to buy a product or not। अब भाई इससे क्या है, विज्ञापन क्या करते हैं भाई, इसके बारे में हमें एक सही संतुलित फैसला लेना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं तर्क के साथ सोचना। तर्क के साथ सोचना, भाई किस तरह से हम तर्क के साथ सोच सकते हैं और उसके बाद ही हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि भी कौन सी चीज़ हमें खरीदनी है और कौन सी चीज़ नहीं खरीदनी। तो आगे से आप कभी भी मार्केट में जाएं तो सबसे पहले ध्यान रखिए भाई आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, और उस ज़रूरत में भी कौन सी चीज़ फिट बैठती है। मतलब कहीं आप ज़्यादा तो पैसे नहीं दे के आ रहे उस चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि भी मार्केट में दुनिया भर की ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भ्रमित कर सकती हैं, हमें जिसे कहते हैं भाई आश्चर्य में डाल सकती हैं, हमें अच्छी लग सकती हैं, लेकिन हमें अच्छी लग सकती हैं उनके पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए अपने जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल और भी है, एक सामाजिक एग्जाम्पल है भाई हमारा, ये यहाँ पे है, ये बड़ी अच्छी चीज़ बता रहा है हमें। सोशल एडवर्टाइजिंग, सामाजिक विज्ञापन जिसे हम कहते हैं। सोशल एडवर्टाइजमेंट्स रिफर टू एडवर्टाइजमेंट्स मेड बाय द स्टेट और प्राइवेट एजेंसीज दैट हैव ए लार्जर मैसेज फॉर सोसाइटी। अब ये जो सामाजिक विज्ञापन है, ये तो सरकार हमें दिखाती है या फिर कोई प्राइवेट एजेंसी होती हैं, संस्थाएं होती हैं, वो दिखाती हैं। जैसे भाई हम केवीएस की बात करें तो भाई केवीएस वैसे तो एक भाई इसकी एजुकेशन की संस्थान है, ये अलग से है ना। तो ये अलग अलग अपने दिखाती हैं अपने विज्ञापन, ताकि ज़्यादा लोगों को समझ में आ सके, ज़्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाया जा सके। द फॉलोइंग आर टू सोशल एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे दो तरह के सामाजिक जो विज्ञापन है वो दिखाए गए हैं। पहला है फ्री फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट टू। अब जो आज़ादी है वो हमारा भी अधिकार है, हमारा भी जन्मसिद्ध अधिकार है। तो भाई उसके बाद व्हेन विल वी बी फ्री, हम आज़ाद कब होंगे। अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ एक एग्जाम्पल है, ये है इसका, सोशल एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग एजुकेशनल राइट्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अब जो अक्षम जो लोग होते हैं, अक्षम लोग मतलब या तो जिन जो देख नहीं पाते या फिर चल नहीं पाते, या फिर जिसके हम कहते हैं भाई ये तो सीखता बहुत देरी से है ना। तो उन लोगों के लिए जो शिक्षा है वो भी सीखने का उन्हीं उतना ही अधिकार है जितना हमें। ठीक है, तो भाई ये उन लोगों के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, भी उन लोगों को भी बराबरी का हक दो, उनके साथ कोई भेदभाव मत करो, उनको भी पढ़ने का समान अवसर दो भाई। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ट्रेन के बारे में है। हाउ एवर फास्ट यू ट्राई द ट्रेन इज़ ऑलवेज फास्टर देन यू। आप कितने भी तेज़ हो सकते हैं, लेकिन जो ट्रेन है वो आपसे भी तेज़ होगी, हमेशा ही आपसे तेज़ होगी, क्योंकि ट्रेन की रफ्तार स्पीड ही इतनी होती है ना। तो
सोशल एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग क्रॉसिंग ऑफ अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर है भाई, जहाँ पर इंसान नहीं होता। असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग जिसे हम कहते हैं, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में है। भाई यहाँ पे कोई बैरियर तो होता नहीं है कि भाई कोई लाल झंडी दिखा दे या फिर स्टॉप की कोई बैरिकेड लगा दे, ऐसा तो कोई होता नहीं है, खुली हुई होती है। इसलिए वहाँ पर हमें क्रॉसिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ट्रेन कभी भी आ सकती है। ठीक है, एक तो ये और एक ये हो गया, ये दोनों के दोनों सोशल एडवर्टाइजमेंट है जो बड़े ज़्यादा संख्या में लोगों को अपना संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं और इसे इसे किसी को नुकसान भी नहीं होता। तो ये होते हैं सामाजिक विज्ञापन। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का जो टॉपिक था एडवर्टाइजमेंट एंड डेमोक्रेसी, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।